2 साल बाद कहीं से मुझे कॉल आई कि मेरे घर पे कॉल आई। अच्छा, इतनी मज़े की बात है, मुझे आपसे बात करते हुए याद आई, वो जो कॉल आई उस बंदे ने मुझे कॉल करके, अमीन ने कॉल उठाई, वो कहते हैं कि सुहेल से बात करा दें। सुहेल, अच्छा। अब आप सोचें सुहेल से बात करा दें, तो वो कह, अम्मी ने कहा सुहेल तो यहाँ कोई नहीं रहते। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं मॉडलिंग एजेंसी से बात कर रहा हूँ, उनकी पिक्चर है मेरे पास। हाँ। और उसपे सुहेल लिखा हुआ है। अब मैं सो रहा था, अम्मी ने मुझे उठाया, मैंने बात की, उसने कहा आप सुहेल बात करें? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये पिक्चर है और ये तस्वीर है इस तरह की, ये मैंने कहा ये तो मेरी पिक्चर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब उसने फर्जी नाम लिया था, उसमें इत्तेफाक से नाम नहीं लिखा हुआ था। मुझे ये लगा कि उसने फर्जी नाम लिया था, नंबर उस पर लिखा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि आप आ जाएं, आपके लिए टीवीसी फाइनल हो गया है। मैं अच्छा, अब 2 साल बाद भी कॉल आ रही हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई लीड पे है काम। वरना मैं नहीं करता भाई। जब मैं कमरे में पड़ा सो रहा हूँ, नाम भी नहीं पता हमको, नाम भी नहीं पता, लीड पे है या नहीं है? लीड पे है या नहीं है। वरना मैं, हाँ मैंने, वरना नहीं जी लीड पे आप आ जाएं। मैं बहरहाल फिर मैं चला गया, और फिर वहां से एक नया स्ट्रगलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर तो वो लीड पे ही था? लीड पे ही था, लेकिन वो ऐसा कोई लीड पे नहीं था, लेकिन था वो लीड पे। ठीक है हाँ। और जब मैं वहाँ शूट पे गया था फर्स्ट टाइम, तो वो बेसिकली प्रोटोकॉल अलग होता है ना, आप जब एक लीड पे कैरेक्टर करते हैं तो उस एक्टर का प्रोटोकॉल ही अलग होता है। सही बात है। तो उस प्रोटोकॉल में वो मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझे बड़ा तंग किया था। और जिन्होंने कोशिश की थी कि मैं आगे काम ना करूं, मतलब होता है ना शुरू में, ये उनको कहता हूं मैं बरसाती मेंढक। ये बरसाती मेंढक ना आपको काम नहीं करने देते शुरू में, जब आप नए नए आते। तो वो थे और मैं बैठा हुआ था, हाँ जी आ जरा। अब मैं बताता हूँ। तो वो वहां से फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। बट आपने कहा कि आपने पहला जो ड्रामा सीरियल किया था उसमें आप क्राउड में से एक कोई थे। वो कमर्शियल था, वो टीवीसी था। ओके, तो ये वो टीवीसी था जो इस यहाँ तक मैं पहुंचा ना कि मैं लीड काम करूंगा, उससे पहले वो सबसे पहले वो था। वहां से शुरू करते करते छोटे छोटे कैरेक्टर्स करके फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं करूंगा। तो फिर वो टीवीसी के बाद चीजें स्टार्ट होना शुरू हो गई। फिर वो एक नई स्ट्रगल शुरू हुई। पहले तो आप वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर जब आप एक लीड पे काम करते हैं तो वो एक स्ट्रगल शुरू होती है। फिर वहाँ आपको यूज़ करने वाले लोग मिलते हैं जो सोचते हैं कि इसको यूज़ कर लें, पैसा कमा लें, इसको कुछ ना दें। तो उस वक्त फिर वो लोग मिले। एहसास हुआ आपको कि मेरे साथ ये हो रहा है? हुआ आपके साथ? वो तो आज तक हो रहा है। सॉरी। वो एहसास तो हर रोज होता है मुझे। बड़ी डीप बात कर गए। अच्छा, नहीं तो फिर टीवी पे कैसे आया आप? टीवी पे मैं ऐसे आया कि मैं एक मॉडलिंग एजेंसी में होता था और मैं उनसे कहता था कि मुझे ड्रामे के लिए मिलवा दें किसी से। तो वो साहब भी नहीं मिलवाना चाहते थे, उनको ये होता था कि ये अब कमर्शियल्स कर रहा है तो वो ये कंट्रोल में, अब ये ड्रामे में जाएगा तो हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा, भी बढ़ जाएगा। तो ये भी होता है कि वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना कि ये हमारे पपेट रहें और हमारी मर्जी से काम करें। जब हम इन्हें काम दें तब ये काम करें, जब हम काम ना दें तो ये घर पे बैठे फारिग। अभी तक होता है वाकई ये? बिल्कुल होता है अभी तक। हाँ, मॉडलिंग में और टीवी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो फिर उन्होंने 1 साल तक मैं पीछे पड़ा रहा। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया और 15 लड़के लेके गए साथ। सॉरी, 15 लड़कों को साथ। तो बहुत बुरा हो रहा है। जी मैं बता रहा हूँ, 15 लड़कों को लेकर गए वो। खो जाइए उसमें। हाँ, लेकिन वो खुशकिस्मती थी कि वो डायरेक्टर ने मुझे सेलेक्ट किया और उसमें एक और नाम था, वो मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी आजकल उनको भी, उसको और मुझे किया, तो वो भी आजकल बड़ा फेमस है माशाल्लाह। तो ले लेना नाम नहीं। अच्छा, वो शायद बताना ना चाहे। हम उनका राज खोल दें। तो फिर सिलेक्शन नहीं हो गई। कैमरा बता दीजिए। इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो गई। अच्छा, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे उन्होंने किया, अब मैं उनके पीछे पड़ गया। उनके ऑफिस जाते जाते 1 साल 2 साल तक मैं पीछे उनके जाता रहा कि जाके हाय हेलो करने के लिए कि काम मुझे। तो क्या कहते थे? चांस ही नहीं देते थे ऑडिशन के बाद? बस वो चांस देते हुए कैरेक्टर होता है ना कि यार इस बच्चे को ये कैरेक्टर दे दो या ना दे दो। अब उस वक्त बच्चा ही था मैं, यंग से जो है ना, आप एक ऐसी टीन एज होती है ना आपकी, जब आप निकल रहे होते हैं तो उसमें ना बड़ों में आते हैं ना बच्चों में आते हैं, तो वो कैरेक्टर बड़ा ऑकवर्ड सा, शक्ल भी बड़ी अजीब मनहूस किस्म की होती है। तो उसमें बड़ी स्ट्रगल की, वेट करता रहा। फिर 2 साल बाद जो है वो उन्होंने फाइनली काम देना शुरू किया
वो फिर एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि अब आप ड्रामों में आ गए, वहाँ पे आपको यूज़र्स मिलते हैं, वो आपको यूज़ करना शुरू करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं कहता हूँ आज का दौर तो बहुत डिफरेंट है। अब यू थिंक कि नए न्यू कमर्स को वही चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? ऐसा सच तो नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप प्रोड्यूसर को भी मैसेज कर सकते हैं, आप एक्टर्स को भी मैसेज कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्सेस है। पहले तो तस्वुर ही नहीं था, मुझे याद है कि कहाँ जाएं, मॉडलिंग अगर करनी है तो कहाँ जाएं, हाँ, पता नहीं था, पता ही नहीं था। अभी बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैं आपकी कोई मदद वो नहीं कर शॉर्टकट सकती। वालों के मैसेज आते हैं आपको, Okay. बस वो कहते हैं कि रातों रात में स्टार बन जाऊं, वरना तो अब तो हर कोई आपके एक्सेस में है ना, आप मैसेजेस करते हैं डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को। तो फिर कब आपको लगा कि अब मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी कम हो गई है और अब मुझे रोल्स मिल रहे हैं जैसे मुझे चाहिए, या पता नहीं कब लगेगा ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा कब लगेगा, अभी तक तो नहीं लगा। तो मतलब इंडस्ट्री से शिकवा है आपको? नहीं, शिकवा नहीं है, शिकवा आपकी स्ट्रगल हमेशा रहती है, हमेशा रहती है आपकी स्ट्रगल। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ौरन तो नहीं मिल जाता। लेकिन 18 साल हो गए अब तो। जी, मतलब ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है वो। तो आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है जो कुछ मिला, या आपको लग रहा है कि वो चांस मिला ही नहीं है अभी तक? आई मीन, आर यू अ क्रिटिक ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस? मैं क्रिटिक तो हमेशा रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, इसीलिए मैं अपने ड्रामे बहुत कम ही देखता हूँ, हार्डली देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं इससे अच्छा कर सकता था। ओके। या फिर वही इख्तलाफ होता है जब मुझे शूट करते हुए इख्तलाफ होता है सीन का, कि ये सीन ठीक नहीं है, या तो डायरेक्टर से या राइटर से एक इख्तलाफ होता है आपका एज एन एक्टर, तो उसमें जो इख्तलाफ होता है ना, वो जब ऑन एयर जाता है तो वो इख्तलाफ मुझे नज़र आता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीन वीक है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर लॉजिकली इस चीज़ की कमी है, ये जस्टिफाइड नहीं है ये सीन, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बहुत कम ही ड्रामे देखूँ, मतलब हार्डली मैंने कोई ड्रामा देखा है। रंग महल के मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, अदरवाइज मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा। तो हमारे इतने अरसा हो गया आपको, अब इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है आप किस जगह पे हैं? कुछ है ऐसा कि नहीं अब मुझे इस तरह के रोल्स नहीं करने हैं, इस तरह के रोल्स मैं करना चाहता हूँ? कुछ आपने अब बना लिया है, कुछ आ गया है, या यू आर ओपन टू डूइंग कि नहीं मैं सवाल कुछ भी? इत्तेफाक से मैंने कल एक प्रोड्यूसर से बात डिस्कस की, और मैंने यही कहा, मुझसे ना अब ये जो रोल हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ना, वो मुझसे हो ही नहीं पाता। आप कैरेक्टर रोल्स करना चाह रहे हैं? मतलब वो होते हैं ना, मम्मी मैं आ गया, आई लव यू, इस तरह के जो हमारे अभी कॉमन हैं, और जो घरेलू मसले वाले हैं, वो झगड़ों वाले हैं, वो कैरेक्टर्स ना, आप वो इतने कॉमन कैरेक्टर्स हैं कि मेरा दिल नहीं चाहता वो परफॉर्म करने का। मतलब उसमें फिर आप एक्टिंग करते हैं, परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म आप एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है ना, जिसको औखा कैरेक्टर कहते हैं, जैसे सोहेल का कैरेक्टर था, तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था, वो मुझे होता है तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं उसको परफॉर्म करूं। अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप बस आ जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं यही कैरेक्टर्स करूंगा, क्योंकि वो कैरेक्टर आते हुए टाइम लगता है।